द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। जीतने वाले लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग सोचते हैं, अलग चुनते हैं और अपने अंदर एक ऐसी आग जगाते हैं जो उन्हें हर मुश्किल से पार करा देती है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि जीत कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, एक सोचने का तरीका, एक जीने का तरीका। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीत की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। हमारा मन वही बनाता है जो हम सोचते हैं। अगर हम खुद को सामान्य समझते हैं तो हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम खुद को विजेता मान लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में ढलने लगता है। हर जीतने वाले इंसान के अंदर एक अदृश्य आत्मविश्वास होता है, एक भरोसा कि मैं कर सकता हूं। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, ये भीतर से जन्म लेता है। जीतने वाले अपनी कीमत खुद तय करते हैं। वे लोगों से स्वीकृति नहीं मांगते, बल्कि खुद को स्वीकार करते हैं। विजेता अपने मन में एक साफ तस्वीर रखते हैं कि उन्हें क्या बनना है, कहां पहुंचना है और किस तरह का जीवन जीना है। यही तस्वीर उनके कदमों का रास्ता बनती है। बिना विजन वाला इंसान ऐसे ही भटकता रहता है और विजन वाला शांति से, दृढ़ता से आगे बढ़ता रहता है। जीतने वाले लोग हर सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मुझे आज एक कदम आगे बढ़ना है। वे बड़े बड़े छलांग नहीं लगाते, रोज का छोटा सा स्टेप उन्हें बड़ी मंजिल तक ले जाता है। इस मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वयं की छवि, यानी सेल्फ इमेज। मनोविज्ञान कहता है, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को असफल समझते हैं तो चाहे मौका कितना ही अच्छा क्यों न मिले, आप उसे खो दोगे। अगर आप खुद को विजेता समझते हो तो मुश्किल भी मौका बन जाती है। इसलिए विजेताओं की पहली आदत होती है अपने अंदर एक शक्तिशाली खुद की छवि बनाना, जो उन्हें हर परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखती है। जीतने वाले लोग अपने ऊपर से बहाने की धूल झाड़ देते हैं। वे कहते हैं, अगर जिम्मेदारी मेरी है तो जीत भी मेरी होगी। उन्हें पता है कि बहाने इंसान को आराम देते हैं, पर जीत नहीं देते। जीतने वाले लोग भावनाओं के गुलाम नहीं होते। वे डरते हैं, लेकिन डर के बावजूद चलते हैं। वे थकते हैं, पर रुकते नहीं। उनमें एक अद्भुत आत्म अनुशासन होता है, जो उन्हें अपनी कमजोरियों से आगे ले जाता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि जीत का मनोविज्ञान बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। आप जैसा अपने अंदर तय करते हो वैसा जीवन बना लेते हो। जो इंसान खुद को संभाल लेता है वो अपनी दुनिया को संभाल लेता है। विजेता लोग अपने जीवन की कमान अपने हाथ में रखते हैं। वे जानते हैं कि हालात कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, समय कभी भी पूरी तरह साथ नहीं देगा, लेकिन उनका दृष्टिकोण, उनका एटीट्यूड हमेशा उन्हें जीत की तरफ धकेलता है। यही हर सफल व्यक्ति की पहचान है। विजेता कहते हैं, मैं जीवन को अपने हिसाब से दिशाएं दूंगा, और हारने वाले कहते हैं, जीवन मुझे जहां ले जाए मैं वही जाऊंगा। ये फर्क कितना छोटा लगता है, पर असल में यही दुनिया का सबसे बड़ा अंतर है। जीतने वाले लोग अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि दुनिया उनके खिलाफ है, बल्कि ये कि वे खुद अपने सबसे बड़े साथी हैं। उनका मन उनका दुश्मन नहीं होता, उनका हथियार होता है। उनकी सोच हमेशा समाधान ढूंढती है, परेशानी नहीं। वे दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को पकड़ कर रखते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और दूसरे वो जो अपनी परिस्थितियों को बदल देते हैं। विजेता दूसरी श्रेणी में आते हैं। इस मनोविज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक उम्मीद। विजेता हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद रखते हैं, नादानी से नहीं, बल्कि इस विश्वास से कि उनका प्रयास परिणामों को बदल देगा। जब वे शुरुआत करते हैं तो वे सोचते नहीं कि अगर मैं हार गया तो, वे सोचते हैं अगर मैं जीत गया तो। यही सोच इंसान की ऊर्जा को बढ़ाती है, यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है।
यही सोच उसके भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास जगाती है। विजेता लोग आलोचना से भागते नहीं हैं। वे समझते हैं कि आलोचना एक दर्पण है जिसमें उन्हें अपनी कमियां दिखती है, लेकिन वे इस दर्पण को टूटने नहीं देते। वे इससे सीखते हैं। वे दूसरों के शब्दों से अपनी पहचान नहीं तय करते। वे जानते हैं कि बाहरी आवाजें सिर्फ राय है, वास्तविक पहचान अंदर से बनती है। उनकी सबसे खूबसूरत आदतों में से एक है निर्णय लेने की क्षमता। जीतने वाले लोग निर्णय लेने में तेजी दिखाते हैं और उसे बदलने में धीमे होते हैं। हारने वाले लोग निर्णय लेने में धीमे होते हैं और उसे बदलने में बहुत तेज। विजेता जानते हैं कि अनिर्णय हारा हुआ मन है। जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, और जो व्यक्ति निर्णय ले लेता है वो जीवन को दिशा दे देता है। विजेता लोग अपने आप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, दूसरों से नहीं। वे कहते हैं कल का मैं आज के मुझसे कमजोर होना चाहिए। उन्हें दूसरों की सफलताओं से जलन नहीं होती, बल्कि वह प्रेरणा देते हैं, क्योंकि विजेता जानते हैं कि दुनिया किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की यात्रा है। विजेता एक और अद्भुत आदत रखते हैं सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। वे अपने दिमाग को हर दिन सही शब्दों से भरते हैं। मैं करूंगा, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। वही हारने वाले अनजाने में खुद से कहते रहते हैं मैं शायद न कर पाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं। विजेता अपने मन को जीतते हैं और मन के बाद दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। इस मनोविज्ञान का अगला गहरा हिस्सा है वर्क एथिक। विजेता लोग कठोर परिश्रम से डरते नहीं। वे जानते हैं कि मेहनत में थकान होती है, पर आलस में पछतावा। वे कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वे जानते हैं दुनिया की हर बड़ी जीत एक छोटी कोशिश से शुरू होती है। वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन निरंतर उठाते हैं। वो निरंतरता ही उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है। वे समझते हैं कि प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक ले जाता है। विजेताओं के बीच एक और खूबी होती है, वे खुद को अच्छा महसूस करवाना जानते हैं। वे अपनी जीतों को याद रखते हैं, अपनी मेहनत को मन से स्वीकारते हैं, अपनी तकलीफों को सम्मान देते हैं और अपनी प्रगति पर गर्व करते हैं। वे जानते हैं कि आत्मसम्मान जीत की जड़ है। अगर आपके अंदर खुद के लिए सम्मान नहीं, तो दुनिया कभी आपको सम्मान नहीं देगी। विजेता लोग जीवन में संतुलन भी बनाए रखते हैं। वे सिर्फ दौड़ते नहीं, वे रुककर सांस लेते हैं, अपने रिश्तों को संजोते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अपनी मानसिक ऊर्जा को तरोताजा रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है थका हुआ मन जीत नहीं सकता। इस पूरे मनोविज्ञान का सार यही है, विजय एक मानसिक स्थिति है और ये मानसिक स्थिति रोजाना छोटे छोटे चुनावों से बनती है। कैसे सोचना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है, किस दिशा में बढ़ना है और अपनी खुद की कीमत कैसे देखनी है। जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है, दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। यही है जीतने वालों का मनोविज्ञान। जीतने वाले लोग सिर्फ बाहरी सफलताएं नहीं पाते, वे अंदर से मजबूत बनते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, हालात हमेशा चुनौती देंगे, लेकिन अगर भीतर की नींव मजबूत हो तो कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। यही वजह है कि विजेता अपने जीवन में एक गहरी आंतरिक स्थिरता, इनर स्टेबिलिटी बनाते हैं। वे हर परिस्थिति में खुद से पूछते हैं मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं, क्योंकि उनके लिए हर अनुभव, हर संघर्ष एक शिक्षक होता है। विजेताओं का तीसरा बड़ा रहस्य भावनाओं पर नियंत्रण। वे अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। वे जानते हैं कि गुस्सा, डर, ईर्ष्या, तनाव ये सब इंसान की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इन भावनाओं को दिशा देना हमारे हाथ में है। विजेता गुस्से को ऊर्जा में बदल देते हैं, डर को तैयारी में बदल देते हैं, तनाव को फोकस में बदल देते हैं और ईर्ष्या को सुधार की आग में बदल लेते हैं। उनका नियम बहुत साफ है, भावनाओं से प्रतिक्रिया मत दो,
भावनाओं से सीखकर निर्णय लो। विजेता लोग नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक बने रहते हैं। वे हर खबर को अपने दिल में नहीं उतारते। उनके पास एक आंतरिक फिल्टर होता है। कौन सी बात मेरे काम की है, कौन सी बात मेरे मन को कमजोर करेगी। वे हर बात को अंदर नहीं रखते। वे सिर्फ वही रखते हैं जो उन्हें मजबूत बनाए। जीतने वालों की एक और असाधारण आदत आत्मसम्मान का उच्च स्तर। वे अपने आप से हमेशा सम्मानजनक भाषा में बात करते हैं। उनके मन की आवाज हमेशा कहती है, मैं योग्य हूं, मैं मेहनती हूं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। ये आत्मसम्मान उन्हें ऐसी ऊर्जा देता है कि वे किसी भी कठिनाई को चुनौती समझकर आगे बढ़ते हैं। वे छोटी छोटी बातों से खुद को गिरने नहीं देते। कोई मजाक, कोई आलोचना, कोई असफलता, इनमें से कोई भी उनकी पहचान को नहीं छूती, क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों की राय हमेशा बदल सकती है, लेकिन उनकी खुद की राय उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। विजेता लोग अपना फ्लो बनाते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वे भीड़ की नकल नहीं करते। वे ट्रेंड से प्रभावित नहीं होते। वे नए ट्रेंड्स बनाते हैं। वे रास्ते नहीं ढूंढते, रास्ते बनाते हैं। वे कहते हैं, अगर दुनिया में ये चीज नहीं है तो मैं इसे बनाऊंगा। यही मानसिकता दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों, व्यवसायों, कला और उपलब्धियों का कारण बनी है। विजेता अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचते नहीं, लिखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लिखे हुए लक्ष्य दिमाग में 10 गुना ज्यादा प्रभाव डालते हैं। विजेता अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं। क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और किस कीमत पर चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना लक्ष्य के जीवन नाव की तरह होता है, हवा के भरोसे इधर उधर बहता रहता है। विजेताओं के लक्ष्य हमेशा स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध होते हैं। वे सपनों को लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्यों को योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं को लगातार कार्यों में बदलते हैं। विजेता लोग असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानते हैं। वो असफलता से डरते नहीं, वे उसे अपनाते हैं। वे जानते हैं, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर गलती, हर असफलता उन्हें कुछ नया सिखाती है। वे उस गलती को नोट करते हैं, समझते हैं कि कहां कमी रह गई और फिर उसी जगह सुधार करते हैं। हारने वाले लोग गलती के बाद रुक जाते हैं। विजेता गलती के बाद तेज हो जाते हैं। विजेता अपने संबंधों को भी जीतते हैं। उनके भीतर एक अनोखी आदत होती है, वे दूसरों को भी जीतने में मदद करते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में अकेली सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता तब होती है जब दूसरों को ऊपर उठाया जाए। वे ईर्ष्या नहीं करते, वे सहयोग करते हैं। वे तुलना नहीं करते, वे प्रोत्साहित करते हैं। वे बदले की आग में नहीं जलते, वे माफी देकर आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि लोगों को जोड़ना, विश्वास बनाना और रिश्तों में गर्माहट रखना, यह भी जीत का हिस्सा है। विजेताओं की शक्ति निरंतरता। विजेता जानते हैं कि बड़े लक्ष्य एक रात में पूरे नहीं होते। वे छोटा काम भी रोज करते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना दिखावे के। वे अनुशासन के साथ उठते हैं, मेहनत को आदत बनाते हैं और अपने सपनों को केंद्र में रखते हैं। उनकी लाइन बहुत स्पष्ट होती है, हर दिन थोड़ा सा सुधार जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। और सबसे जरूरी, विजेता अपने आप पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया में लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी कहानी उनके हाथ में है। वे अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, वे अपने अध्याय खुद बनाते हैं। उन्हें पता है कि परिस्थितियां कभी भी अंतिम सच्चाई नहीं होती, उनका फैसला ही अंतिम सच्चाई बनता है। जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। विजेता जानते हैं कि दुनिया बाहर से नहीं बदलती, दुनिया तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय ले लेता है। ये निर्णय ही जीत का सबसे गहरा बीज है। विजेता अपनी सोच को सिर्फ सकारात्मक नहीं बनाते, वे उसे मजबूत, दृढ़ और अटूट बनाते हैं। वे अपने दिमाग को हर दिन प्रशिक्षित करते हैं, जैसे एक खिलाड़ी अपने शरीर को तैयार करता है।
एक लेखक अपनी लेखनी को सुधारता है, एक कलाकार अपनी कला को निखारता है। विजेता जानते हैं कि मानसिक मजबूती हर बड़ी सफलता की जड़ है। विजेताओं का एक गहरा रहस्य फोकस। वे अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते। वे सो काम नहीं पकड़ते, वे एक काम पकड़कर उसे मुकाम तक पहुंचाते हैं। वे समझते हैं कि फैला हुआ मन कमजोर होता है, केंद्रित मन अजेय होता है। वे डिस्ट्रैक्शंस के शोर को काट देते हैं। वे अपने लक्ष्य को रोज सामने रखते हैं। वे खुद को याद दिलाते हैं कि समय बर्बाद करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हर सुबह वे अपने लक्ष्य के करीब एक कदम और बढ़ते हैं। हर रात वे सोते समय जानते हैं कि उन्होंने दिन को सही दिशा में लगाया है। विजेता लोग अपने शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखते हैं। वे अच्छी नींद लेते हैं, पोषण का ध्यान रखते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, शरीर को सक्रिय रखते हैं। वे जानते हैं कि कमजोर शरीर में मजबूत मन नहीं टिकता, और साथ ही वे अपने दिमाग को भी साफ रखते हैं। वे नफरत, खुद से नफरत, डर, संदेह और हीन भावना जैसे जहरों को दिल में नहीं रहने देते। उनका नियम बहुत साफ है, जो चीज मुझे कमजोर करे उसे दिल में जगह नहीं दूंगा। विजेता अवसर का इंतजार नहीं करते, अवसर बनाते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में वो दिन कभी नहीं आएगा जहां सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए वे प्रतीक्षा नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं, और दुनिया हमेशा उसी के लिए रास्ता बनाती है जिसकी नीयत मजबूत हो और कदम लगातार हो। विजेता लोगों में एक और खूबी होती है, वे खतरे उठाने से डरते नहीं। वे समझते हैं कि सुरक्षित खेलकर कोई भी बड़ा नहीं बना। जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो अपनी सीमा से थोड़ा आगे निकलने का साहस रखते हैं। विजेता लोग खुद को प्रेरित करना जानते हैं। वे बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते। वे जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे गहरी, सबसे शुद्ध प्रेरणा भीतर से आती है, उस सपने से जिसे आप रात में भी देखते हैं और दिन में भी याद रखते हैं। विजेता उस आग को बुझने नहीं देते। अगर दुनिया बुझाने की कोशिश करे तो वे उसे फिर से जलाते हैं। अगर कोई मजाक उड़ाए तो वे मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कहे कि ये संभव नहीं तो वे और भी जिद से साबित करते हैं कि ये संभव है। विजेताओं का स्वर्ण नियम लगातार सीखते रहना। वे कभी नहीं सोचते कि वे सब जानते हैं। वे हर दिन सीखते हैं, किताबों से, लोगों से, जीवन से, गलतियों से, अनुभवों से। वे हर दिन अपने भीतर एक नया सुधार जोड़ते हैं। वे जानते हैं कि ठहर जाना हार की शुरुआत है और आगे बढ़ते रहना जीत का रास्ता। विजेता लोग दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी उपस्थिति में लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं। वे आलोचना कम करते हैं, प्रेरणा ज्यादा देते हैं। वे किसी को गिराने के बजाय उठाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि असली जीत सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी है जो रास्ते में उनका हाथ पकड़ते हैं या जिनको वे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। विजेता अपनी सफलता को साझा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अकेली जीत उतनी मीठी नहीं लगती जितनी दूसरों के साथ बांटी हुई जीत लगती है। और अंत में विजेता कभी रुकते नहीं। जब वे एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो तुरंत अगला लक्ष्य बना लेते हैं। वे लगातार बढ़ते हैं क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सफलता पाना नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व बनना है जो हर परिस्थिति में चमक सके, हर चुनौती में मजबूत रह सके और हर दिन अपने कल से बेहतर बन सके। विजय उनके लिए एक मंजिल नहीं, एक जीवन शैली है। जीवन में वही लोग जीतते हैं जो खुद के मन को जीत लेते हैं। दुनिया की कठिनाइयां, लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे हैं, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। आप हर सुबह किस सोच के साथ उठते हैं, आप किस नजर से खुद को देखते हैं। जीतने वाले लोग अलग पैदा नहीं होते, वे रोज अपने भीतर जीत को पैदा करते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपका सबसे बड़ा साथी भी। आप जिस दिशा में उसे ले जाएंगे वो आपको उसी दिशा में ले जाएगा। याद रखो, जीत बाहरी दुनिया नहीं देती,
जीत आपका मन देता है और आपका मन तभी जीतता है जब आप उसे विजेता की तरह संभालते हो, प्रशिक्षित करते हो और हर दिन बेहतर बनाते हो। अगर आप सीखने, बढ़ने और बदलने की प्रक्रिया में हैं, तो आप पहले ही जीत की राह पर हैं। बस चलते रहिए। आप वही बनोगे जो आप खुद को बनने की अनुमति दोगे।